सत्र का आज छठा दिन। आज भी दोनों सदनों में होगी बहस पर चर्चा। आज भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार और विपक्ष के सांसद बजट पर लगा रहे हैं पक्षपात का आरोप और विपक्ष आज भी दोनों सदनों में कर सकता है हंगामा। ममता बनर्जी के मामले को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। बड़ी अपडेट, बजट पर चर्चा, संसद सत्र का छठा दिन और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं सदन में और विपक्ष आज भी दोनों सदनों में कर सकता है हंगामा। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सहकारिता, ऊर्जा, वन, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। विधायक कालीचरण करेंगे जन संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित। विधायक समरजीत सिंह करेंगे जन संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित। राजस्थान वित्त विधेयक 2024 होंगे सदन से पारित। सीएम भजनलाल शर्मा का सदन में होगा संबोधन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी होगा संबोधन। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी आज विधानसभा की कार्यवाही और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पक्ष के नेता भजनलाल शर्मा का संबोधन आज सदन में होगा और इसी के साथ उनके सामने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन भी आज प्रस्तावित है और दोनों नेता आज सदन में बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी आज संबोधन होगा, साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा भी आज विधानसभा में बोलेंगे। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। और जयपुर से बड़ी खबर है, आंदोलन की राह पर लो फ्लोर कार्मिक, बिगड़ सकती है राजधानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। जेसीटीएसएल कार्मिक आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले विरोध करेंगे। कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से पद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। परिचालकों को हटाने, रात्रि विश्राम भत्ता और बकाया एरिया सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि ड्यूटी के साथ हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी और जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस इंटेक के बैनर तले विरोध करेंगे कर्मचारी। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 साल से अधिक समय से पर विरुद्ध कार्य कर रहे हैं परिचालकों को हटाने का और रात्रि विश्राम भत्ता और बकाया एरियर सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, हड़ताल पर जा रहे हैं कर्मचारी, ऐसे में शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिगड़ सकती है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल गुन्नू, देखिए कि जो राजधानी जयपुर की लाइफलाइन है लो फ्लोर बस, जेसीटीएसएल के अंडर सारी लो फ्लोर बस है वो चलती हैं और कई सारी मांग है जो लो फ्लोर कर्मचारी हैं उनकी, उन मांगों को लेकर पहले भी कई बार सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अपनी जो मांग है वो रखी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की सुनवाई नहीं होने के बाद जो कर्मचारी है उनको हड़ताल की राह पर उतरना पड़ रहा है, ये कदम उठाना पड़ रहा है। आज से सभी जो लो फ्लोर कार्मिक हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ये काफी जो एक चिंताजनक बात है कि राजधानी जयपुर की जो पूरी व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की वो बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी भूख हड़ताल पर है। हालांकि जो कर्मचारियों का कहना है कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर ड्यूटी के साथ भूख हड़ताल पर रहेंगे, यानी जो कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे वो ड्यूटी के अलावा जो बाकी बचे हुए कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठेंगे और जिनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी वो भी हड़ताल पर आ जाएंगे और फिर जिनकी ड्यूटी है वो हड़ताल से चले जाएंगे। मतलब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू रहे इसका भी ख्याल रखा गया है और अपनी मांगे भी रखी जाए, इसका भी वो इसको लेकर भूख हड़ताल पर भी उतर गए हैं। ये 3-4 मांगे हैं लो फ्लोर कर्मचारियों की, जो मजदूर कांग्रेस इंटक उसके बैनर तले जो भूख हड़ताल है वो की जाएगी और इसमें सबसे बड़ी जो मांग है जो पद के विरुद्ध, यानी जो किसी अन्य पद पर कार्यरत था उसको
परिचालक यानी कंडक्टर लो फ्लोर बस में बना रखा है, उनको हटाए जाने की मांग यहाँ पर हो रही है कि जिस पद के लिए भर्ती हुई है उसी पद पर कर्मचारी को रखा जाए, पद के विरुद्ध जो भी कंडक्टर है उनको हटाया जाए। दूसरी तरफ जो रात्रि विश्राम भत्ता है उसकी मांग की जा रही है। कर्मचारियों का बकाया एरियर है, पिछली सरकार से ही जो लोक फ्लोर कर्मचारी हैं उनका एरियर बकाया है, उसको लेकर भी जो हड़ताल की जा रही है। तो कई सारी जो मांगे हैं उनको लेकर ये भूख हड़ताल पर उतर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है, काम करते रहेंगे, अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर अगला कदम उठाना पड़ेगा। यानी चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा है कि आगे जो लो फ्लोर बसों का चक्का जाम भी किया जा सकता है, तो सरकार को, प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए इसको लेकर और कर्मचारियों की मांगों को जल्दी से पूरा कर सुचारू जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना जो अब सरकार और प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी गुनगुन। शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। और आंदोलन की राह पर लो फ्लोर कार्मिक आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि हड़ताल के दौरान भी ड्यूटी पर रहेंगे कार्मिक और ऐसे में बिगड़ सकती है राजधानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। वहीं डीडवाना से बड़ी खबर है, 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। तालाब में नहाने उतरे चारों बच्चे डूबे। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को निकाला गया बाहर और शवों को लाया गया राजकीय बागड़ जिला अस्पताल। मृत बच्चों की पहचान भूपेश लोहार, शिवराज लोहार और साहिल मिरासी और विशाल जाट के रूप में हुई है और बच्चों की पहचान कर ली गई है। तालाब में नहाने उतरे चारों बच्चे डूबे और मौके पर ही मौत हो गई और देर रात तक चल रहा था सर्च ऑपरेशन। और शवों को लाया गया राजकीय जिला अस्पताल और मृत बच्चों की पहचान भूपेश लोहार, शिवराज लोहार, साहिल मिरासी और विशाल जाट के रूप में हुई है और पहचान कर ली गई है। डीडवाना से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाकर बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। देखिए सर, कल शाम को हमें न्यूज़ मिली थी कि गांव से 4 बच्चे गायब हैं, तो हम लोगों ने पूरे गांव वालों ने मिलकर प्रयास किया, उनको ढूंढने की कोशिश की। तो शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हमें समाचार मिले कि तालाब के आसपास बच्चों के जाने की सूचना मिली थी। वहाँ जाके प्रयास देखा हमने, कोशिश की अंधेरे में, तो पता चला कि 2 बच्चे वहाँ पर तैर रहे हैं जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। जब सूचना मिली 9:20 पे तब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में देखा कि रात का पूरा अंधेरा हो रखा है और यहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। तो उसके बाद में उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारी महोदय मौके पर पधारे। उसके बाद में सिविल डिफेंस टीम को व एसडीआरएफ टीम को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसके अंदर एसडीआरएफ टीम नागौर से व सिविल डिफेंस डीडवाना से पहुंची। उसके बाद में ग्रामीणों के सहयोग से जनरेटर की व्यवस्था करवाई गई। तत्पश्चात सिविल तैराक जो बलदेवाराम सांगवा है तन्नाव के, उनको बुलाया गया। उसके बाद में बलदेवाराम जी ने व एसडीआरएफ ने मिल करके उनको 2 बच्चों को जो अंदर। भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, भीलवाड़ा से कोटा जा रही रोडवेज बस का टायर खुला। नलाका माताजी मंदिर के पास हुआ हादसा। अचानक चलती बस से निकले पीछे के 2 टायर और भीलवाड़ा डिपो की बस में सवार थे 61 यात्री और बस में मौजूद यात्रियों में कोई नहीं हुआ हताहत। और 12 किलोमीटर दूर चलती बस से निकले गए टायर और चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यात्रियों ने ली राहत की सांस। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस बस के चलते हुए पीछे के 2 टायर निकल गए और भीलवाड़ा डिपो की बस में सवार थे 61 यात्री। हालांकि यात्रियों ने साहस बनाए रखा और बस में मौजूद यात्रियों में कोई नहीं हुआ हताहत। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है, 50 एनपी तारासर गांव में बनी पानी की डिग्गी में देर रात नंदी गिरने का मामला सामने आया और ग्रामीणों ने मामले को लेकर एसडीएम तहसीलदार को करवाया था अवगत, लेकिन सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन और ग्रामीणों ने मामले को लेकर सच बेधड़क को देर रात को करवाया अवगत। खबर चलने के बाद आनन फानन में प्रशासन ने भेजे अपने जिम्मेदार अधिकारियों को
और वहीं गौरक्षा दल के अध्यक्ष बबलू भाटी भी अपनी टीम के साथ पहुंचे मौके पर। देर रात नंदी को सुरक्षित निकाला पानी से बाहर और गांव के लोगों ने सच बेधड़क कर जताया आभार। और देर रात यहां पर नंदी के कुएं में गिरने का मामला सामने आया। खबर पाली के बाली से है, जहां मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। मदन राठौड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने फालना के मेन चौराहे पर भव्य आतिशबाजी कर जश्न मनाया और मदन राठौड़ को जिम्मेदारी मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रदेश के अंदर बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे ही बीच का कार्यकर्ता जो धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके पहले भी एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए कार्यकर्ता सावन का आज दूसरा सोमवार छोटी काशी जयपुर में हर हर महादेव की गूंज। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, जलाभिषेक कर भोले को रिझा रहे भोले के भक्त। और छोटी काशी जयपुर में भी आज हर हर महादेव की गूंज। सावन का दूसरा सोमवार और छोटी काशी में गूंजा हर हर महादेव और शिवमय हुई छोटी काशी जयपुर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमाम जगहों से, जहां पर शिवालयों में आज जलाभिषेक करने की होड़ हर भक्त में और विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें हम पूरे देश से दिखा रहे हैं आपको शिवालयों की, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो असम के गुवाहाटी से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जयपुर छोटी काशी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से आज सावन के दूसरे सोमवार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिहार के पटना से देख सकते हैं जहां पर विशेष तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। यूपी के प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तरीके की झांकी भी महादेव की निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई से तस्वीरें, उत्तराखंड के हरिद्वार और यूपी के गोरखपुर से तस्वीरें। खबर दौसा से है, जहां पर गुप्तनाथ महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच विराजमान है, जिसकी महिमा दूर दूर तक है। श्रावण मास में यहां भक्तों का अल सुबह से ही पूजा पाठ और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों का तांता लग गया है और लोग बम बम और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहा है। मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है और ये अपने आप स्वयं से निकले हुए भगवान हैं। दौसा में 5 भगवान महादेव जी निकले हुए हैं, उनमें से एक महादेव जी ये हैं और इनकी हम विशेष ये है कि हमारी सब मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। हमको इस चीज़ का विश्वास है, इसलिए हम हमेशा पूजा करते हैं। 15 साल से आ रही हूँ, मैं जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। 10-15 साल से जब से यहाँ संभाला हमने, तो यहाँ से डेली पूजा करने आता है। सुबह 4 बजे हम 10-15 औरतें निकल के आती घर से, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, हमारा वही सुबह प्रभात की। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और वहीं राजस्थान के पूर्वी द्वार पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित धौलपुर में जिला मुख्यालय पर चंबल नदी के बिहड़ों के बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर भी है जिसकी मान्यताएं लोगों को मंदिर तक खींच लाती है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर बेहद खास है, जहां दूर दूर से भक्त मंदिर से दर्शन करने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अलावा एक और चौंकाने वाली बात है, यहाँ स्थित भगवान का शिवलिंग दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और रात को सांवला हो जाता है और इस मंदिर को अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी मनोज दास बाबा का ने ये बताया कि कई बार रिसर्च की गई है, लेकिन चमत्कारी शिवलिंग के रहस्य से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। इस अद्भुत अचलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की काफी श्रद्धा और आस्था है। इतना ही नहीं, यहाँ एक आस्था भी ये है कि शिवलिंग के पास 10 सर्प आकर शिवलिंग की परिक्रमा देकर चला जाता है और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। महादेव रंग बदलते हुए धौलपुर से 5 किलोमीटर दूर पर विराजमान है, चंबल पुल की ओर और NH हाईवे के पास में ही है। ये रंग बदलते हैं, सुबह गुलाबी रहता है, दोपहर को गेहुआ कलर हो जाता है, शाम को श्याम वर्ण हो जाता है और यहाँ पर अनेक विद्वान अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, जप
कालसर्प जो निवारण जो गंगापुर सिटी से खबर है, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते टोडा भीम में चरमराई सफाई व्यवस्था और मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती समेत 5 मांगों को लेकर हड़ताल। कचरा नहीं उठने से लोग परेशान हैं। मांग पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटेंगे कर्मचारी। और टोडा भीम से ये खबर, गंगापुर सिटी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कचरा नहीं उठने से लोग परेशान हैं, वहीं कचरा उठाने वाले कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते टोडा भीम में चरमराई सफाई व्यवस्था और मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती समेत 5 मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं कर्मचारी। कचरा नहीं उठने से आसपास के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और टोडा भीम में इसके चलते चरमराई सफाई व्यवस्था। झुंझुनू में शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त विल्क पत्र, दूध, फूल, जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक और भगवान शिव को रिझा रहे हैं। शहर के प्राचीन और प्रसिद्ध बावलिया की बगीची स्थित मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिर में भव्य और आकर्षक सजावट की गई है। भीलवाड़ा के पारोली कस्बे में कोटड़ी जहाजपुर रोड पर पारोली पावर ग्रिड सब स्टेशन के पास एक गौवंश पर एक पक्ष के युवकों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और इससे वह बुरी तरह झुलस गया। जैसे ही ये जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वे मौके पर जमा हो गए। इसके बाद थाने पहुंचकर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खबर कोटपुतली के बासूर से है, जहां पर किराना की 2 दुकानों के चोरों ने ताले और शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बासूर बाजार स्थित डीएसपी कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की घटना की। जब चोर किराना की दुकान से 2 नकदी चुराकर फरार हुए तो वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश में सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने नगरपालिका कार्यालय में कंट्रोल रूम में बनाने की मांग भी की है। और अब रुक करेंगे विधानसभा का, जहां पर जवाहर सिंह बेड़म क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एक नया मैकेनिज्म बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जिस सिरफिरे ने, जिस व्यक्ति ने फोन से माननीय मुख्यमंत्री जी की गोली से उड़ाने की बात कही थी, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार भी किया और संबंधित जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी और निश्चित रूप से अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। मैंने कहा कि जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से और संसाधन और एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद ठोस कार्रवाई हो इसका भी निर्णय करेंगे। एक सवाल और है, राजस्थान में 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाने के लेकर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में 5 अगस्त मनाया जाए। अभी विषय की जानकारी मैं लेकर के बताऊंगा। आपकी सरकार 2 बच्चों का कानून ला रही थी, तो क्या आप लागू करने वाले हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर चर्चा करके फिर बताऊंगा। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर में स्थानीय पुलिस ने रविवार को अपराधियों की धरपकड़ करते हुए 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मामलों में अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट पर सभी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। वहीं खबर बूंदी से है, जहां पर बारिश के चलते हाड़ौती का मिनी गोवा पर्यटकों से गुलजार हो गया है और हाड़ौती सहित अन्य जिलों से भी पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंचे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बूंदी प्रशासन द्वारा सिविल डिफेंस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। ये तलड़ थाना सेक्टर में आता है, वर्धा बांध है, जिसमें पिकनिक मनाने हाड़ौती से और आसपास के जिलों से खूब सारे लोग आते हैं। इनकी सुरक्षा में सिविल डिफेंस और पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं ताकि इनकी जान की रक्षा की जा सके। ये वर्धा डैम
बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है और ये मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे हर साल लोग घूमने आते हैं। पिछली बार थोड़ी बारिश कम थी जिस वजह से यहाँ पे लोग इतने नहीं आ पाए और आप देख रहे हैं इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई है कि बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। बहुत अच्छा है एक तरह से टूरिस्ट पैलेस है और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और सिक्योरिटी भी थोड़ी अच्छी है यहाँ की, ताकि लोग आगे जाते हैं तो उन लोगों को ऐसे भी आगे ज़्यादा आगे जाने दिया नहीं जाता। ठीक है, इतनी गर्मी के बाद। जयपुर के रेनवाल से खबर है, पुलिस ने कावड़ियों से की मारपीट। सैकड़ों लोग सांभर लेक पुलिस थाने के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन और दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। एसपी ने पुलिसकर्मी खेमचंद को किया लाइन हाजिर। और जयपुर के रेनवाल से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कावड़ियों के साथ पुलिस ने मारपीट की और कावड़ियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। सैकड़ों लोग सांभर लेक पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग उठा रहे हैं।